ससुरा लगता है सारे यूट्यूबर्स का दिमाग उनके पिछवाड़े में घुस गया है। कुत्तों की झुंड की तरह बेचारी इस लड़की के बाप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर शॉर्ट में बताऊं तो बस इतना समझ लो, ये सभी लोग गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं एक औरत की तरह, और जो औरत है वो एक मर्द की तरह। उन बच्चों में से है जिसको उसके पेरेंट्स ने व्यूज के लिए यूज किया है, और ये इतना चबर चबर भोय भाई करती है कि दिल से इसे बूढ़ों वाली गाली देने का मन करता है। गांव के बूढ़ों से गाली सुने हो? कभी सुनकर देखना, कान से सीमन बाहर आ जाएगा, इतना खतरनाक गाली देते हैं। ये है बिंदास काबिया, 15 मिलियन सब्सक्राइबर, और ये है उसके पिता जो इसका वीडियो अपलोड करते हैं। इसके थंबनेल से लेकर एसईओ तक सब कर्म कांड यही करते हैं। 1000 प्लस वीडियो अपलोड कर चुके हैं। कोई भी यूट्यूबर इनके सारे कंटेंट को खोलकर नहीं देखा होगा, पर कई साल पुराना 2-4 थंबनेल क्या देख लिए, सारे मुंह से हग रहे हैं। अरे भाई, तुम लोग रोस्टर हो या सीआईडी का थंबनेल एक्सपर्ट? बिंदास काव्या के पापा जो अपनी बेटी की इस तरीके के थंबनेल डालते थे, मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी अगर ये एक पीआर स्टंट भी हुआ तो। ये केचुआ पीआर स्टंट की बात कर रहा है जो खुद कंटेंट जीबी रोड से उठाकर डालता है। अरे बाबू, अगर सारा चीज प्यार से ही वायरल होता तो तेरा कंटेंट अब तक ले मार्स पर वायरल होता। ये अपने चैनल पर इतना गिरा हुआ नीच जीव लेकर आता है कि ऐसे लोगों को नाली के कीड़े भी अपने समाज में अपनाने से बहिष्कार कर दे। किसी के बाप को टारगेट करके तुम लोग क्या साबित करना चाहते हो? बड़का रोस्टर बन रहे हो या किसी के इज्जत की टट्टी में टीआरपी ढूंढ रहे हो? बेचारा ट्रेंड को देखकर 2-4 थंबनेल इधर उधर कर दिया होगा। अरे हो गया भाई, छोड़ो, जाने दो उसे। देख भाई, रोस्टिंग का मतलब होता है कंटेंट पर ताना मारना, ओवर कॉन्फिडेंस पर फायर होना और लॉजिक के साथ कॉमेडी करना। लेकिन किसी के बाप को नीचा दिखाकर व्यूज कमाना, ये तो गलत बात है बिडू। ये रोस्ट नहीं हो सकता, दोगलापन है। थंबनेल के नाम पर बाप बेटी के कैरेक्टर का माँ बहन कर रहे हो तुम लोग। दम है तो काव्या को रोस्ट करो ना। काव्या की एक्टिंग ओवर है, उस पर रोस्ट बनता है। आओ देखो कैसे मैं करता हूँ। वैसे तो ये 18-20 साल की है, लेकिन हरकतें देख लो, छोटे बच्चों की तरह मिट्टी में खेल रही है, बालू की ढेर बना दी। अबे जेसबी की बेटी है क्या? अरे इसके भैंस की आंख, शर्ट कपड़ा पहनकर ऐसा दौड़कर ये कैसा टैलेंट दिखाने की कोशिश कर रही है। ले, ये तो बालू पर आकर हक दी। मुझे लगा कोई टैलेंट दिखाएगी, और ऐसे कंटेंट पर 102 मिलियन व्यूज। अरे बाप रे बाप, सच में हमारा देश तरक्की के राह पर। लगभग 2 मिलियन लोगों ने लाइक भी किया है। पक्का ये सारे ठरकी होंगे। मतलब काम जीरो, एक्टिंग जीरो, पैर दिखाई और बालू को दबाई, हो गया वीडियो वायरल। ससुरा, अब तो यूट्यूब पर भी कोई टैलेंट का कदर नहीं रहा। आप सबको पता है आज हम लोग जा रहे हैं मुंबई। हाँ पता है। वैसे तो ये 20 साल की है, लेकिन आवाज 2 साल के बच्चों की तरह निकलता है। जब भी इसका आवाज सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि प्रेशर कुकर से 3 सीटी एक साथ निकल रही है। सीधा कान में इसका आवाज गूंजता है। मैं गई थी गाँव के बच्चों के साथ में गाँव घूमने के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन नीचे ये कौन सा एक्सरे पैजामा पहन रखी है? चमड़ी दिख रहा पूरा तेरा। ये तो सबसे पहले ये सब लोग मुझे लेके आए नदी के किनारे। वाह रे काबिया, खुद हीरोइन बनकर गई और गांव के छोटे छोटे बच्चों को टूर गाइड बना लिया। बच्चे भी सोच रहे होंगे हम लोग खुद स्कूल के रास्ते में गुम हो जाते हैं, और ये फलानवा की लड़की बोल रही कि हम लोग स्कूल लेकर आए हैं। यार ये आंटी क्या बना रही है, मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा, मैं भूल गई। आपको पता है तो बताओ कमेंट्स में। शहर में 2-4 दिन रह क्या ली, ये तो गोबर को भी फॉरेन डिश समझ रही है। ससुरा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जो खुद गांव की मिट्टी से निकला हो तो गांव की सबसे बेसिक चीज को कैसे भूल सकता है? मुझे तो इससे डर लग रहा है कहीं शहर जाकर ये ना बोल दे कि हमारे गांव में बड़का बड़का चॉकलेट कुकीज बनता है। अभी हम इसी के घर पर जा रहे हैं चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे गांव में है ना, पानी पीने से पहले ये मीठा खाना पड़ता है, फिर उसके बाद में पानी पीना पड़ता है। मैं भी गाँव से हूँ, ऐसा तो कभी नहीं देखा कि पानी पीने से पहले मिठाई खाना पड़ता है। अगर ऐसा होता तो भारत के सारे गांव में शुगर के मरीजों का राम नाम सत्य हो जाता। देन मैं आ गई घर पर और हमारा जो ये ट्रैक्टर है इस पे आकर बैठ गई। मस्त मजे आ रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा था मैं इसको चला के लेके जाऊँ, बट मेरे पास चाबी ही नहीं थी। लगने से ट्रैक्टर नहीं चलता, उसके लिए हाथ पैर और दिमाग चाहिए, जो तेरे पास भी है लेकिन बिना काम का। फिर मैं जो अपना बेस्ट फ्रेंड है गाय का बछड़ा, उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। क्या बोली? गाय का बछड़ा बेस्ट फ्रेंड? कहीं कल को ये मत बोलने लग जाना। मेरी बचपन की फ्रेंड एक मुर्गी थी, अभी भी मुझे 4 बजे गुड मॉर्निंग विश करती है। क्या तेरा कोई वीडियो देखेगा? तू कुछ भी अनाप शनाप हक दे रही है। नाम बिंदास और काम बकवास।
आज है मेरे बोर्ड एग्जाम का फर्स्ट पेपर और मुझे आ रहा है बहुत ज्यादा टेंशन। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार, मैं क्या बोलूं। तुम अभी 12th में हो? ससुरा मुझे भी समझ नहीं आ रहा। देखने में तो तुम चाची लग रही हो, और हाथ में इतना सारा पेन किस लिए? एग्जाम देने जा रही है स्टेशनरी शॉप खोलने, इसको लगा होगा कि पेन भी फैशन कैटेगरी में आता है। चलो लेते चलो, चाप कर। कॉलेज का गेट खुलने ही वाला था, 10-15 मिनट पहले आ गए थे हम लोग। तो यहाँ पे ना मुझे मेरे बहुत सारे फैंस मिल गए, सच में बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। लोग एग्जाम देने आए थे, तेरे फैन मीटअप पर नहीं। एग्जाम सेंटर के बाहर स्टूडेंट्स कहाँ? अभी तो कुछ मिनट बाकी है। चलो तब तक ले रिवीजन कर लूं। और इसका हाल, मेरी फैन फॉलोइंग कैसी है? चलो सर्च कर लूं, 1-2 मिल ही जाएंगे। और सच में यार बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस हो रहा था। फर्स्ट पेपर है तो और ज्यादा टेंशन हो रहा था। टेंशन पेपर का है या रील्स बनाने का? इनके लिए एग्जाम सेंटर भी वीडियो शूटिंग लोकेशन है। अरे ससुरा, इतना टेंशन कौन लेता है? तू एग्जाम देती है या EMI भर रही है? तो बस मम्मी पापा को बोला कि आप लोग टेंशन मत लो, मैं अच्छे से पेपर लिख के आऊंगी। क्योंकि यार अपन तो टेंशन लेती है, लेकिन अपने साथ साथ घर वाले भी बहुत टेंशन लेते हैं। वैसे एग्जाम का असली टेंशन स्टूडेंट्स को होता है, तुम लोगों का क्या? कैमरा ऑन है ना, बस ये वाला टेंशन रहता है। बाकी स्टूडेंट्स के माता पिता 3 घंटे तक बाहर बैठकर चिल कर रहे होंगे। हमारा लड़का पढ़ा है, मन से लिख रहा होगा, लेकिन काव्या के माता पिता बस यही सोच रहे होंगे, हमारी बेटी पेपर दे रही होगी या ब्लॉग बना रही होगी। अरे वाह, क्या बात है। जो कल तक किसी एग्जाम सेंटर में रोल नंबर ढूंढ रही थी, आज वो किसी स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर रेड कारपेट पर रोल कर रही है। मतलब एजुकेशन का लेवल इतना गिर चुका है कि टॉपर की जगह टिकटॉकर बुलाए जा रहे हैं। अब बताओ बच्चे इनसे क्या सीखेंगे? सक्सेस पढ़ाई करने से नहीं, रील बनाने से मिलता है। देख रहे हो, रिस्पेक्ट में फूल दिया जा रहा है, पर असली फूल तो ससुरा वो है जो स्क्रीन गेस्ट को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है। अगर बुलाना ही है तो ऐसे लोगों को बुलाओ जो अपने फील्ड के बाप हो, बहुत कुछ उखाड़ रखा हो, जिसको देखने और सुनने के बाद बच्चा भी फील कर कि ससुरा एक दिन अपुन भी इतना बड़ा काम करेगा। अरे दादा हो दादा, इसके भी फैन है। बेचारी कितना मेहनत करती है अपना फैन बनाने के लिए। फैन का मोबाइल पकड़कर खुद फोटो खींचती है। जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं, मैं उनको भी एक ही बात बोलना चाहूंगी। अरे बहन, इतना तेज तेज कौन सांस लेता है? लग रहा कोई स्पीच नहीं, अस्थमा का फ्री डेमो चल रहा है। जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर है कि दुनिया लगी पड़ी है आपके बच्चों को पीछे खींचने के लिए। ससुरा दुनिया रॉकेट भेज रही चांद पर, और तू बोल रही कि दुनिया बच्चों को पीछे खींच रही। बहन, दुनिया आगे खींच रही। अगर कोई चीज पीछे खींच रही तो वो है तुम्हारा कंटेंट। अगर कोई बच्चा तेरे रील को लगातार 3 घंटा देख ले तो उसकी 3 पीढ़ी अपने आप पीछे चली जाएगी। दुनिया लगी पड़ी है आपके बच्चों को पीछे खींचने के लिए। आपको अपने बच्चों का हाथ कस के पकड़े रहना है। हाथ कस के पकड़े रहना। अरे बहन, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे या कबड्डी मैच खेलने भेज रहे, जो तू ऐसा बोल रही है? एक बार अपने बच्चों पर भरोसा करके देखो, फिर देखो आपके बच्चे क्या करके दिखाते हैं। हाँ, ये बात तो सच है। पेरेंट्स अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं तो उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर सब बन जाएगा। लेकिन अगर कोई तुमसे इंस्पायर हो गया तो बच्चा कुछ करे या ना करे ये तो नहीं पता, पर क्रिंज का कलेक्टर जरूर बन जाएगा। तो क्या आज मुझे बेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने वाला है? तू सेलिब्रिटी कब बन गई? 2 रील वायरल किया हुआ, खुद को उर्फी जावेद की बहन समझ रही है। खुरपी जावेद। प्लीज भगवान ये अवार्ड मुझे मिल जाए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की। और मेहनत? ये मेहनत है या थंबनेल में एक साथ 10 फोटो चिपका देना ये मेहनत है? या फिर वीडियो शूट करने से पहले 10 kg मेकअप मुंह पर थूप लेना ये मेहनत है? या फिर सुंदर दिखने के लिए 10,000 फिल्टर यूज करना ये मेहनत है? जो लोग कहते थे ना कि यार ये बिंदास काव्या क्या कर लेगी, मतलब क्या होता है इससे, ना तो इसको ढंग से बात करना आता है ना कुछ करना आता है, बस मुझे उन्हीं के मुंह बंद करने। तो मैं अरे बहन, उन्होंने झूठ थोड़ी बोला था,
सच ही तो है, बात करते वक्त तेरी आवाज लगती है जैसे रेडियो का एंटीना टूट गया हो। फिर बेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है काव्या यादव यानी मुझे, और मैं ना एकदम खुश हो गई थी। मुझे है ना सीएम एंड हमारे महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम के हाथों से अवार्ड मिल रहा था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसे तो सच में अवार्ड मिल गया। मुझे लग रहा था कि बस ये मजाक कर रही। मतलब अब सीएम के पास और कोई काम नहीं बचा था। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा की समस्या सब साइड कर दिए और सोचे होंगे चलो काव्या को अवार्ड दे देते हैं, देश को प्रोग्रेस का एहसास होगा। देख लेना अगले चुनाव में सीएम जी अपने साथ काव्या का पोस्टर चिपका कर घूमते फिरेंगे कि मैंने काव्या को अवार्ड दिया है, मुझे वोट दो। तो तुम लोग ठेंगा दे देना। अब समझ में आया रोस्ट करना किसे कहते हैं? अरे सीखो रे कुछ मेरे से, इसे कहते हैं रोस्ट करना। बाकी वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।